हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल रोज पोस्ट स्किल में। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको रियल टाइम में मिलते रहे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर के बेसिक डिटेल्स के बारे में कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर में मेजर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हमने सोचा कि आज आपको आगे का और थोड़ा जानकारी दिया जाए कि आखिर कंप्यूटर में वो कौन कौन से डिवाइस हैं जो कंप्यूटर में यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे डिवाइस हैं जिसके बिना कंप्यूटर चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए चलिए हम सीखते हैं कि आखिर कंप्यूटर में और कौन कौन से डिवाइस होते हैं, लाइक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस क्या होता है कंप्यूटर में, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, और ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं हम। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, इनपुट डिवाइस is a piece of computer hardware equipment used to provide data and control signals to an information process system such as computer or information appliances। अब इसमें क्या होता है, इनपुट डिवाइस के थ्रू हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू कुछ भी अगर हमें कंप्यूटर में डालना है या कंप्यूटर को बताना है कुछ करने के लिए, तो हम कैसे बताएंगे, उसके लिए हमें इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बिना उसके हम कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ये देखते हैं कि इनपुट डिवाइस में आखिर आता क्या क्या है। तो कंप्यूटर के जो मेन इनपुट डिवाइस हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला तो है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी हमें अगर कंप्यूटर में एंट्री करना है, टाइप करना है, तो हमें कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। माउस तो पता ही है, जैसे ये कर्सर है, कर्सर देख रहे हैं आप, और जिससे हम अभी ये टिक लगा रहे हैं, तो ये माउस के कारण ही हो रहा है। एक होता है जॉयस्टिक, ठीक है, फिर लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक्स टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। एक प्रकार का डिवाइस है जो हम पूरा डिटेल में अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये इतने डिवाइसेस हैं जिसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए, सबसे पहले क्या था हमारा कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड होता क्या है, तो कीबोर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है हमारे कंप्यूटर के लिए। इसके बिना हम कोई भी डेटा अपने कंप्यूटर में नहीं डाल सकते। ठीक है, कुछ टाइप करना हो, हमें कुछ लिखना हो, तो बिना कीबोर्ड के हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। तो कीबोर्ड बहुत जरूरी है। कीबोर्ड अभी क्या है कि दो साइज में आता है। एक कीबोर्ड 84 कीज का होता है और 101 से 102 कीज का होता है। बट अभी हमारे नए टेक्नोलॉजी में 104 से 108 की वाले कीबोर्ड अवेलेबल हैं। 104 से 8 की वाले कीबोर्ड में हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, लाइक मल्टीमीडिया यूज के लिए, जैसे वीडियो, ऑडियो, साउंड प्ले और इंटरनेट के यूज के लिए 104 से 108 की वाले कीबोर्ड आते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा माउस। माउस के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि माउस एक मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है। इट्स अ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस हैविंग अ स्मॉल palm size box with a round ball at its base which sends the movement of the mouse and send corresponding signals to the CPU when the mouse buttons are pressed। अब ये क्या करता है कि जैसे माउस को हम हाथ में ले सकते हैं और माउस को जैसे ही हम मूव करेंगे इधर उधर, तो ये मूव होता है। जैसे ये कर्सर देख रहे हैं आप, ये कर्सर है ना, ये पॉइंटिंग। तो जब हम माउस मूव करें, देखिए ये मूव हो रहा है। अगर हमें कुछ करना भी है तो ये किसके कारण से हो रहा है, माउस के कारण से। ठीक है,
जनरली माउस में होता क्या है, जनरली माउस में देखिए इसमें 2 बटन होता है, ठीक है, एक ये होता है आपका लेफ्ट और एक राइट, ठीक है, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, 2 बटन होता है माउस में। एंड जो बीच में होता है ये एक व्हील होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, माउस को मतलब जैसे ही हम इधर से उधर मूव करेंगे या किसी चीज को सिलेक्ट करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं, लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो वो आइटम सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो उसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ये सारा डिटेल हम आपको अभी आगे आने वाले वीडियो में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि माउस का काम होता क्या है, माउस कैसा होता है। तो ये है माउस, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है माउस के, माउस के एडवांटेज ये है कि ईजीटी यूज है, इसको यूज करने में बहुत आसान है। अगर हम माउस ना हो तो कीबोर्ड से कोई भी कर्सर से नॉर्मली यूज नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर, बट अगर माउस हो तो हम उसको जल्दी से यूज कर पाएंगे। नॉट वेरी एक्सपेंसिव, कोई महंगा भी नहीं है, ये बिल्कुल सस्ते में आ जाता है, 100-150 रुपए में माउस आ जाता है। और अगर हम माउस का कर्सर देखें, बहुत फास्ट कहीं से भी कहीं मूव कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बट कीबोर्ड से ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें माउस की जरूरत पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखें जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जस्ट लाइक अ माउस। अब माउस को हम क्या करते हैं कि इधर उधर मूव करते हैं तो ये कर्सर मूव होता है। जॉयस्टिक में देखिए ये फिक्स है, ठीक है, ये वाला पार्ट जॉयस्टिक में फिक्स होता है, बट ये जो है इसमें हैंडल, इसको मूव करके हम कर्सर को मूव कर सकते हैं, है ना, इसको मूव करके हम कर्सर को मूव कर सकते हैं। और इसको हम ऑल 4 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, कहीं भी घुमा सकते हैं इसको। बेसिकली जो है हमारा ये जॉयस्टिक होता है, ये कंप्यूटर गेम प्ले करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं तो उसमें आपको जॉयस्टिक की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण से हम कहीं भी इजीली कैसे भी कर्सर को घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसका एक मेन पर्पस हमारा और भी यूज होता है, एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कैड में यूज होता है ये जॉयस्टिक, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू अ पेन। देखिए सिमिलर टू अ पेन, पेन जैसा ही होता है। इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेनू आइटम और ड्रॉ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है। जैसे ये देखिए, जैसे हमारा माउस है और ये क्या काम कर रहा है, अभी ये ऐसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं तो लाइन हो जा रहा है। तो जस्ट लाइक अ लाइट पेन, ये हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, कंप्यूटर मतलब सीपीयू से कनेक्टेड होता है। इसके थ्रू हम आपके मॉनिटर स्क्रीन पे लिख सकते हैं, जैसे इससे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइट पेन से भी हम स्क्रीन पे लिख सकते हैं, आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। अब देखिए, when the tip of the light pen is moved over the monitor screen, the pen button is pressed, the photocall sensing element detects the screen location and send the corresponding signal to CPU, same just like mouse। अगर हम कुछ भी इससे पॉइंट करते हैं तो वो सेम डेटा सीपीयू को जाता है और सीपीयू हमें प्रोसेस करके आउटपुट देता है, ठीक है। ये है लाइट पेन। अब हम आते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस that is mostly used in notebook or laptop computer. Instead of mouse, it is a ball which in half inserted and by moving fingers on the ball, the pointers can be moved. अब इसमें देखिए माउस में क्या है कि माउस हम जब भी घुमाएंगे तो माउस को पूरा हमें घुमाना पड़ता है, पूरा माउस को हाथ में लेकर इधर उधर मूव करना पड़ता है, तब हमारे जाके माउस घूमता है। बट इस ट्रैक बॉल में क्या है, जो बॉल दिख रहा है आपको, इस बॉल को ही घुमाते हैं हम, ये आपका फिक्स रहेगा, इसको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा पार्ट आपका फिक्स रहेगा। बट ट्रैक बॉल में सिर्फ इस बॉल को घुमा के हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है माउस एंड ट्रैक बॉल में, समझ गए। ये देखिए पूरा डिवाइस को मूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रैक बॉल ही घुमा सकते हैं हम और कंट्रोल कर सकते हैं कर्सर को, राइट। स्कैनर, स्कैनर एक मेन पार्ट है हमारा इनपुट डिवाइस। जैसे कुछ भी चीज अगर हमें कंप्यूटर में डालना है, जस्ट लाइक फोटो, जीरोक्स कॉपी, तो
उसके लिए हमें स्कैनर की जरूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क्स मोर लाइक अ फोटोकॉपी मशीन, ठीक है, जस्ट वर्क मोर लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। बट फोटोकॉपी मशीन क्या करता है कि फोटोकॉपी मशीन फोटोकॉपी करके हमें पेपर दे देता है, और ये क्या करता है, ये पेपर को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में आपका डेटा कंप्यूटर में सेव कर लेता है। ये डिफरेंस है फोटोकॉपी मशीन और स्कैनर में। अब देखिए स्कैनर कैप्चर इमेज फ्रॉम द सोर्स विच आर देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन डिस्क, ठीक है। दिस इमेज कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड। अब हम उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख के उसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करने के बाद फिर प्रिंट भी कर सकते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में डालने के लिए स्कैनर की जरूरत पड़ती है हमें। तो यह है स्कैनर जो कि मेन पार्ट है कंप्यूटर का, ठीक है। अब आते हैं डिजिटाइजर, ग्राफिक्स टैबलेट जिसको कहते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म, ठीक है। डिजिटाइजर कैन कन्वर्ट अ सिग्नल फ्रॉम द टेलीविजन और कैमरा इनटू अ सीरीज ऑफ नंबर ऑफ दैट कुड बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। They can be used by the computer to create a picture of whatever the camera had been pointed. ये डिजिटाइजर क्या है, कुछ भी, जैसे हम अगर कुछ लिखना है हमें, जैसे हमने साइन किया, जस्ट लाइक अ स्कैनर, बट ये स्कैनर नहीं है, ये हम इसी पे लिख के, ये देख रहे हैं आपको पैड दिख रहे हैं और ये पेन है, पेन पे आप जो लिखेंगे वो डिजिटल फॉर्म में आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा। जैसे हमें अपना यहाँ पे साइन करना है, तो हम जो भी साइन करेंगे वो सेम साइन आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। तो इस पर्पज से ये काफी इजी है यूज करना, और काफी जरूरत भी है इसकी हमें आने वाले लाइफ में अपने। डिजिटाइजर आल्सो नोन एज टैबलेट और ग्राफिक टैबलेट दैट कन्वर्टेड ग्राफिक्स एंड पिक्चोरियल डेटा इनटू बाइनरी इनपुट। देख ही रहे हैं आप यहाँ पे, ये आपके साइन को कन्वर्ट करके सेव कर देगा बाइनरी इनपुट में आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में। तो ये डिजिटाइजर का काम है जिसको हम ग्राफिक्स टैबलेट भी कहते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या है, अब देखिए माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट इज देन स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्म। अब हम जो कुछ भी बोलते हैं उसको कंप्यूटर में जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो वो मीडियम क्या है, ये माइक्रोफोन है। अगर हम कोई भी चीज बोलते हैं और उसको स्टोर करना है तो हमें इस माइक्रोफोन के थ्रू ही बोलना पड़ेगा, तब वो जाके हमारे कंप्यूटर में स्टोर होगा। यानी ये हमारे आवाज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। द माइक्रोफोन इज यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस सच एज एडिंग अ साउंड टू अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और फॉर मिक्सिंग म्यूजिक, ठीक है। गाना गाते हैं, गाना को रिकॉर्ड और सेव करने के लिए हमें माइक की जरूरत पड़ती है, तो माइक्रोफोन यही है। हम आते हैं मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, MICR जिसको बोलते हैं। ये MICR जनरली बैंक में यूज होता है। अभी हम क्या देखते हैं कि बैंक में बहुत सारे चेक्स होते हैं जिसको क्लियर करना होता है विद इन अ डे। तो एक दिन में इतने सारे चेक को क्लियर करना किसी भी स्टाफ के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस MICR के थ्रू हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। MICR करता क्या है कि ये बैंक कोड नंबर एंड चेक नंबर जो प्रिंट होता है चेक पे, उसको रीड करके और कंप्यूटर में प्रोसेस कर देता है। अब देखिए MICR इनपुट डिवाइस जनरली यूज्ड इन बैंक एज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चेक्स टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे, ठीक है। द बैंक्स कोड नंबर एंड चेक नंबर्स आर प्रिंटेड ऑन द चेक विद अ स्पेशल टाइप ऑफ इंक दैट कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट आर मशीन रीडेबल। अब देखिए काम क्या है इसका, the reading process is called magnetic ink character recognition. The main advantage of MICR is that fast and less error. इसमें हमें कोई एरर के चांसेस नहीं है, ये जो भी आपका चेक नंबर हो एज इट इज वेरीफाई कर लेगा अपने सिस्टम से। तो MICR का यूज बेसिकली बैंक में होता है चेक रीडिंग के लिए, ठीक है। एक हमारा और डिवाइस है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसको OCR कहते हैं। OCR इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू रीड प्रिंटेड टेक्स्ट। अब देखिए स्कैनर के थ्रू क्या होता था हमारा, स्कैनर के थ्रू पूरा पेपर स्कैन होता था, ठीक है, पूरा पेपर स्कैन होता था। बट इस OCR के थ्रू इस पेपर पे जो भी कैरेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन होगा और वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होके आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा।
ठीक है, हमें पूरा पेपर स्कैन करने की जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं ये जो लिखा हुआ है ये स्कैन होके हमें टाइप करना ना पड़े। ठीक है, चाहे तो आप टाइप कर सकते हैं, बट टाइप करने में टाइम लगेगा इतना डेटा। अब इससे क्या करेंगे, हम सीधा कैरेक्टर स्कैन करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। OCR स्कैन टेक्स्ट ऑप्टिकली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है, converts them into a machine readable code and stores the text on the system memory. नेक्स्ट चलते हैं हम बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या है, कभी भी आप देखे होंगे मॉल में जाते होंगे तो वहां पे एक सेम इसी टाइप का डिवाइस होता है, और ये वही होता है। कोई भी सामान या गुड्स आप परचेज करते हैं तो उस पे एक स्टिकर लगा होता है, स्टिकर देखे होंगे इस टाइप का होता है। ठीक है, इस स्टिकर में एक कोड होता है, ये कोड, इस कोड को रीड करने के लिए हमें इस बार कोड रीडर की जरूरत पड़ती है। तो आप देखिए, बार कोड रीडर इज अ डिवाइस यूज फॉर रीडिंग बार कोड डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइन्स। बार कोड डेटा इज जनरली यूज इन लेबलिंग गुड्स, नंबरिंग द बुक्स, etc. इट मे बी हैंडल स्कैनर और मे बी एम्बेडेड इन स्टेशनरी स्कैनर। ठीक है, स्टेशनरी स्कैनर में ये होता है क्योंकि कुछ भी हम बुक्स खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, तो सब पे आजकल बारकोड होता ही होता है। तो हमें ये टाइप ना करना पड़े, ये नंबर देख रहे हैं आप, ये टाइप करने में टाइम लगेगा और हमें मिस्टेक के भी चांसेस है, इसमें टाइप करेंगे कुछ और है कुछ और। तो ये बारकोड रीडर क्या करता है, एज इट इज पूरा ये कोड स्कैन करके आपके कंप्यूटर में ये इनपुट दे देता है, ये नंबर। ठीक है, बारकोड रीडर स्कैन अ बारकोड इमेज, कन्वर्ट्स द इनपुट एंड अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। ये कुछ भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, जैसे नंबर, अल्फाबेट, विच इट देन फेड टू द कंप्यूटर दैट बारकोड रीडर इज कनेक्टेड टू। ठीक है, जो भी कनेक्टेड होगा इस बारकोड रीडर से कंप्यूटर, उसमें स्टोर कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक है हमारा इनपुट डिवाइस में ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको OMR कहते हैं। OMR से याद आया, जब भी आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें एक OMR सीट होता है जिसमें हम अपना आंसर फिल करते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस आंसर। उस टाइप के आंसर सीट को रीड करने के लिए हमें इस ऑप्टिकल मार्क रीडर की जरूरत पड़ती है। आप देखते हैं यहाँ पे, OMR इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर used to recognize the type of mark made by pen or pencil. It is used where one out of few alternative is to be selected and marked. समझ गए आप? It is especially used for checking the answer sheet. जो भी मल्टीपल चॉइस का आंसर होता है उस आंसर शीट को चेक करने के लिए ये OMR यूज होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये काफी ज़्यादा लंबा क्लास हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में भी बताएंगे और स्टोरेज डिवाइस के भी बारे में बताएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे के जो भी चैप्टर्स हैं हम आपको कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पढ़ाएं ताकि आपको कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी मिले। थैंक यू।